नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे उस ग्रह के परिवर्तन की जो आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, बहुत दूरगामी परिवर्तन किया करता है। अक्सर एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य राहु, केतु, शनि, गुरु इत्यादि की बात बढ़ा चढ़ा कर करते हैं और इनके ऊपर काफ़ी आपको मटेरियल भी मिल जाता है। परंतु जिस ग्रह की बात करने जा रहा हूँ, यह 9 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेगा। आज से तकरीबन 9 दिनों बाद यह राशि परिवर्तन करेगा और इसके परिवर्तन के साथ काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी और कारोबार चमकेगा, भाग्य साथ देने लगेगा। जो कि काफ़ी समय से भाग्य रुका हुआ है, धन की स्थिति अच्छी नहीं है, व्यापार चल ही नहीं रहा, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं तनाव है, स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं है, सेहत भी खराब रहती है और जो भी कार्य आप करते हैं उसमें अवरोध ही अवरोध आते हैं। दोस्तों, हम उस ग्रह की बात करने जा रहे हैं जिसे हम कुमार ग्रह के नाम से जानते हैं, बुध ग्रह। दोस्तों, जब ये बुध ग्रह कुंडली में कमज़ोर होता है, जो कि बुद्धि का कारक है, तो आपका बौद्धिक बल ही क्षीण हो जाता है। आप निर्णय ठीक से नहीं ले पाते, ठीक से सोच भी नहीं पाते। अपनी नीच की राशि को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, अभी यह नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं नीच भंग भी प्राप्त है। इस ग्रह को शुक्र के उच्च के होने के कारण यह नीच भंग प्राप्त किए हुए हैं। परंतु एक आपको बात बताना चाहता हूँ, फिर भी इसे शुक्र की बैसाखी मिली हुई है। यह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 7 मई से सुबह, और किस तरह का फल विभिन्न राशियों को देते हैं। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो का लिंक नीचे दिए देता हूं, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको राशिफल का इंतज़ार होगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं। यही आपसे छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए दोस्तों 11वें भाव में गोचर रहेगा बुध का, जो कि आपकी राशि के मालिक हैं। राशि के मालिक का 11वें भाव में, जो कि लाभ स्थान कहलाता है, गोचर करना वैसे ही उत्तम होता है। और मंगल की राशि में है, मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का धन भाव में गोचर करना, जिस राशि में बुध हैं उस राशि का मालिक मंगल धन भाव में है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर लक्ष्मी योग बनाते हैं। दोस्तों, गुरु 14 तारीख से 14 मई से बुध की राशि में गोचर करेंगे, आपके लगन में गोचर करेंगे, जो कि बुध को बल देते हैं। और बुध यहाँ पर मेष राशि में 22 तारीख तक रहेंगे। 23 तारीख को यह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो बुध का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। 7 तारीख सुबह से ही आपके धन की व्यवस्था करने वाला है। आपके आय के साधन बढ़ने वाले हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, ये बात निश्चित है। मित्रों का साथ मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन की फील्ड में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के एरिया में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय सुखद रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती दिखती है। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते दिखते हैं। 14 तारीख तक वैसे भी यह बुध सूर्य के साथ हैं। सूर्य मित्र है बुध का। बुध आदित्य राजयोग भी बना हुआ है। 14 मई तक सूर्य उच्च के हैं और उच्च का सूर्य दोस्तों 7 तारीख
से बुध के साथ होगा। बुध 7 तारीख से सूर्य के साथ होंगे। बुध आदित्य राजयोग के कारण आपको ऊंचाइयां मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों का साथ भी मिलेगा, छोटे भाई बहन भी तरक्की करेंगे और अड़ोसी पड़ोसियों का साथ भी मिलेगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपके पराक्रम में, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आप चैलेंजेस को आसानी से हैंडल करने वाले होंगे। कम्युनिकेशन से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं 7 तारीख से ही। जैसे ही बुध सूर्य के साथ युति बनाते हैं, क्योंकि सूर्य तृतीय भाव के मालिक हैं, तो बुध आदित्य राजयोग का आपको डबल फल मिलेगा। यहाँ पर 11वें भाव में बुध का आ जाना आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। तो कुल मिलाकर व्यापार के लिए अच्छा है, आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, आपका अटका हुआ धन मिले, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि से भी आप सुखी रहें, और कन्या संतान को लेकर भी किसी तरह की चिंता वह दूर होती है। चतुर्थ भाव का भी मालिक है बुध और 11वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग से भी आपको फ़ायदा होगा, पब्लिक में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद है। ये आपके लिए लाभ की स्थितियां पैदा करने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए दोस्तों बुध 6ठे भाव में उच्च के सूर्य के साथ जा मिलेंगे। अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य दोस्तों आपके कर्म भाव के मालिक हैं, एक्साल्टेड हैं, नौकरी के भाव में है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको जो बेचैनी रही है, बुध के परिवर्तन के साथ वह बेचैनी दूर होती है, क्योंकि बुध एक तो लाभ स्थान के मालिक हैं और अष्टम भाव के भी मालिक हैं। देखिए, अष्टम भाव होता है अकस्मात होने वाली घटनाओं का, अचानक से कुछ ये हो ना जाए, कुछ वो हो ना जाए, इस तरह का भय चिंता लगी रहती है। फ्लक्चुएशंस आपके रिश्तों में, आपके व्यापार में कुछ ना कुछ बना रहता है। कभी हेल्थ को लेकर, कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक स्मूथ लाइफ का अभाव रहता है जब अष्टमेश अच्छी स्थिति में ना हो। नीच राशि को छोड़कर बुध जैसे ही 6ठे भाव में आएंगे तो ये विपरीत राजयोग का कार्य करेंगे। अष्टमेश का 6ठे भाव में बैठना, अष्टम भाव के जो नेगेटिव फल मिल सकते थे वह अब नहीं मिलेंगे। जो संतान के कारण आपको चिंता रही है, जो शेयर स्टॉक मार्केट में आपको या रोमांस में हाथ में कुछ भी नहीं आया, अब ऐसी बात नहीं रहेगी। 7 मई से लेकर 23 मई तक यह बुध आपके लिए विपरीत राजयोग का कार्य करेगा, बल्कि आपका अटका हुआ धन भी मिलेगा। लाभ स्थान का मालिक उच्च के सूर्य के साथ 14 मई तक तो रहेगा और आप प्रतिद्वंदियों से लाभ कमाने वाले होंगे। सर्विस में अटका हुआ धन मिलेगा, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, सरकार में अटका हुआ धन मिलेगा। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। बुध का मंगल की राशि में प्रवेश करना और मंगल का भाग्य स्थान में गोचर करना आपको भाग्यशाली भी बनाता है कहीं ना कहीं। सूर्य बुध की युति, बुध आदित्य राजयोग 6ठे भाव में आपको बैंकों से ऋण भी मिल जाता है, व्यापार के लिए अच्छा रहता है। बुध यहाँ पर वैसे भी स्ट्रोंग होते हैं कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि आती है, तो बुध का यहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलती है। आपके प्रतिद्वंदी लुप्त हो जाते हैं, आप शत्रु हंता रहते हैं और शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए भी लाभकारी स्थितियां रहेंगी। विपरीत राजयोग का फल बुध देगा। अष्टम भाव का मालिक 6ठे भाव में गोचर करे तो यह विपरीत राजयोग बनता है। कुल मिलाकर ये स्थितियां आपके लिए बहुत कारगर होंगी। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि की। धनु राशि, धनु लग्न के लिए बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं। 2 केंद्रों का मालिक जब इस तरह की स्थिति में होता है जहाँ पर उच्च का सूर्य साथ में है, सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं
और बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो इससे बड़ा राजयोग हो नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का संबंध बन जाए, वो भी त्रिकोण में पंचम भाव में, तो ये जो राजयोग बनने जा रहा है 7 तारीख सुबह, 7 मई को सुबह बनेगा और 23 तारीख बल्कि 14 मई तक बना रहेगा। सूर्य फिर आगे चले जाएंगे और बुध तो यहाँ पर 23 तारीख तक रहेंगे मेष राशि में। तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है, जिसके कारण आपके कैरियर में उछाल आता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपका स्टेटस बढ़ता है। शासन सत्ता से अगर आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, तो आपको लाभ होता है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका कद बढ़ता है, आपको उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। नौकरी में खास सफलता के योग बनते हैं। काफ़ी समय से अगर आप परिवर्तन के लिए कार्यरत हैं, अपनी नौकरी से परेशान रहे हैं, अगर आप काफ़ी समय से जॉब से, क्योंकि बुध नीच राशि में चले आ रहे हैं और 6 तारीख तक, 6 मई तक नीच राशि में रहेंगे, जो कि कर्म भाव के भी मालिक हैं और दाम्पत्य जीवन के भी मालिक हैं, रोज़मर्रा की आमदन के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर रोज़मर्रा की आमदन तो बढ़ेगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे बुध, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में बैठे, त्रिकोण में बैठे, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनेगा। तो इसके कारण आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, लव लाइफ बेहतर होगा, रोमांटिक रहेंगे और शेयर स्टॉक मार्केट में आपको अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है, क्योंकि धर्म कर्माधिपति राजयोग के चलते अगर आपका कैरियर, आपका कामकाज का एरिया ही शेयर बाजार है, म्यूचुअल फंड्स हैं या रिस्की कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, तो इस अवधि में 7 तारीख सुबह से लेकर 14 मई तक ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस अवधि में अगर आपकी कुंडली में लॉटरी इत्यादि के योग हैं तो लॉटरी इत्यादि भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में भी आपका नाम होगा और आपकी पहचान स्थापित होगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के स्थान में बैठेंगे तो आप मुश्किल से मुश्किल डिसीजन जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, अब आसानी से ले पाएंगे, जिससे आपकी तरक्की होगी, आपका भी भला होगा, आपके चाहने वालों का भी भला होगा। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इससे बेहतर समय आपके लिए हो नहीं सकता। हालांकि कम दिनों के लिए ही है, धर्म कर्माधिपति राजयोग थोड़े दिनों के लिए ही, 1 वीक के लिए ही है, पर फिर भी एक दिन भी काफ़ी होता है दोस्तों। जब तरक्की होनी होती है, जब सफलता मिलने वाली होती है, ये तो 7 दिन है, ये 7 दिन 7 मई से लेकर 14 मई तक आप ऊंचाइयां छुएंगे और उसके पश्चात भी 23 मई तक, जब तक बुध मेष राशि में हैं, आप डेफिनेटली तरक्की करने वाले हैं। आपकी ख्याति भी बढ़ेगी, स्टेटस भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये सर्वश्रेष्ठ युति है। बुध द्वितीय राजयोग और धर्म कर्माधिपति राजयोग आपको लाभान्वित करेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा इस बुध के परिवर्तन के कारण, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में है। तो लव रोमांस के लिए भी स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। संतान को लेकर किसी तरह की चिंता है, वह चिंता भी दूर होती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मकर वालों की। मकर वालों के लिए बुध दोस्तों भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, आपको भूलना नहीं है। भाग्य स्थान का मालिक जब भी केंद्र में स्थित हो तो आप कभी ना कभी तो भाग्यशाली हो ही जाते हैं। अगर कुंडली में आपके बर्थ चार्ट की बात करें, अगर बुध पहले भाव में है, चतुर्थ भाव में है जैसा कि दिखाया है, या सप्तम भाव में है, दशम भाव में है, या इवन पंचम या नवम भाव में है, हालांकि द्वितीय भाव में भी बुध बुरे नहीं होते। देखने को तो हमने देखा कि छठे भाव में भी बुध अच्छा फल दे देते हैं। तो बुध ज़्यादातर आपके लिए कुंडली में अच्छे ही होते हैं। अगर 12वें भाव में हो तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं, और इसी तरह अष्टम भाव में भी विपरीत राजयोग बना देते हैं। परंतु बुध का महादशा अंतरदशा आधा अच्छा रहता है, आधा इतना अच्छा नहीं होता।
क्योंकि नवम भाव का मालिक होने के कारण ये अच्छा होता है, छठे भाव का मालिक होने के कारण ये अच्छा नहीं होता। तो अगर विपरीत राजयोग बनाता है तो इसका पीरियड अच्छा हो सकता है, परंतु विदेशों में ज़्यादा अच्छा होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो बात थी जनरल आपके बुध के स्थिति को देखते हुए। चतुर्थ भाव में बुध बैठेगा तो शासन सत्ता से लाभ होगा, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं जो कि पहले से विराजमान है। 7 मई से लेकर 14 मई तक दोनों का योग रहेगा, बुध द्वितीय राजयोग भी बनता है, तो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। हालांकि सूर्य अष्टम भाव के मालिक है, बुध छठे भाव के मालिक हैं। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल कहीं ना कहीं रखना चाहिए और अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल भी करना चाहिए। अगर आप भूमि भवन संबंधित कामकाज करते हैं तो 14 तारीख तक कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें जब तक सूर्य साथ में है, क्योंकि अष्टमेश और छठे भाव का मालिक बुध चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का है, जमीन जायदाद का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हुए छठे और आठवें भाव के मालिक, तो यहाँ पर आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को छेड़ना नहीं चाहिए, ना ही कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाहिए पेरेंटल प्रॉपर्टी का, या अदरवाइज भी कोई प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं करना चाहिए। कब से कब तक, ये डेट नोट कर लीजिए, 7 मई से लेकर 14 मई तक, एक सप्ताह। उसके पश्चात सूर्य आगे चले जाएंगे। बुध भाग्य स्थान का मालिक है, चतुर्थ भाव में बैठा है, तो भाग्य का फल भी देगा, 9th हाउस का भी फल देगा, तो भाग्य साथ देगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा होगा। 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, उससे आगे भी बुध पंचम भाव में जैसे चला जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, इतना बुरा नहीं होगा। त्रिकोण में बैठा हुआ भाग्य स्थान का मालिक आपके लिए विंडफॉल के योग भी बनाता है, जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाता है। इसकी चर्चा हम मासिक राशिफल में करेंगे, परंतु इतना बताना चाहता हूँ, बुध मंगल की राशि में और मंगल केंद्र में उच्च की दृष्टि से लगन को देखते हैं, तो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है, परंतु 14 मई के पश्चात ये लाभ निश्चित तौर से होगा और आपके भौतिक सुख बढ़ेंगे, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख इत्यादि मिलने के योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, विदेश आटन के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग भी बन जाया करते हैं। इस तरह की स्थितियों में जब 9th लॉर्ड 4th हाउस में हो और छठे भाव का भी मालिक हो तो ऐसा योग बन जाया करता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुंभ राशि के लिए। बुध सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग तो बनता है। सूर्य दोस्तों आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, पहले से ही अच्छी स्थिति में हैं, जो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं, आपको साहसी बना रहे हैं सूर्य। और सूर्य के साथ बुध का 7 मई से योग हो जाना तृतीय भाव में, और 14 मई तक दोनों साथ में रहेंगे। सूर्य आगे आ जाएंगे 14 मई से चतुर्थ भाव में बुध, परंतु यहाँ पर 22 मई तक रहेंगे। तो बुध के गोचर की बात करें, 7 मई सुबह से लेकर 22 मई तक 15 दिन बुध तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में बुध वैसे ही बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है जिसके बुध मालिक होते हैं, तो बुध यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, आप प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में सक्षम होंगे, आप किसी तरह के कंपटीशन में सफल होंगे, आपका रोजगार में अपना ही एक स्थान होगा, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, क्योंकि सप्तमेश भी साथ में है, और दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहेगा, और बच्चों को लेकर किसी तरह की परेशानी है वह दूर होती है 7 तारीख से, क्योंकि नीच की राशि को बुध छोड़कर यहाँ पर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। बुध यहाँ पर सबल होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, तो कन्या संतान को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है। पंचमेश हैं बुध और अपनी राशि से पीछे 11वें में बैठे हैं, तो डेफिनेटली शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ होगा, क्योंकि उच्च के सप्तमेश के साथ होंगे बुध। 7 मई से लेकर 14 मई तक शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ हो सकता है, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, तो बेहतर फल मिलने वाला है। कब से कब तक? 7 तारीख सुबह
से लेकर 14 मई तक आपको लाभ होता रहेगा। उसके पश्चात सूर्य आगे निकल जाएंगे बुध, परंतु 22 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे तृतीय भाव में। फिर भी योग बना रहेगा, लाभ का योग बना रहेगा, व्यापार में वृद्धि के योग बने रहेंगे। कुल मिलाकर आपको यात्राओं का भी सुख देता है बुध। धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। घूमने फिरने से और आपको लाभ होगा। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, तो आपको सफलता मिलती है। अगर आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में हैं तो आपको लाभ होता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।